देखिए, ऐसे ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट लोग मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में कोयले से भरा हुआ एक डंपर पानी में समा गया। यहाँ भी ड्राइवर की लापरवाही उसकी गाड़ी पर भारी पड़ गई। यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा था कि सड़क और नहर के बीच का फर्क खत्म हो गया। ऐसा लगा मानो ड्राइवर सिर्फ अंदाजे से डंपर चला रहा था। उसको रास्ता पता नहीं है, इधर काटने को लोहे का पोल जहाँ है वहीं तक बस सड़क थी। ड्राइवर ने उस पर नजर लगाकर ही डंपर को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन आधी दूरी पर आते ही डंपर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नहर में समा गया। डंपर के गिरने का लाइव वीडियो जब प्रशासन तक पहुंचा तो तुरंत रेस्क्यू के लिए टीम आई। बताया गया कि ड्राइवर ने नीचे जाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखा। बाद में बुलडोजर की मदद से उसे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी पानी का खतरनाक रूप देखने को मिला। रात के वक्त बागपत जिले में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। इसके बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बहने लग गई और गाड़ी में बैठे लोग किसी तरह स्टीयरिंग घुमा कर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते दिखे। इनकी तमाम कोशिशें असफल हुई क्योंकि यहाँ गाड़ी इनकी मर्जी से नहीं बल्कि पानी की मर्जी से रिवर्स गियर में बह रही थी। टायरों के लिए नीचे सड़क ही नहीं थी तो वो आगे बढ़ते भी कैसे। इस आपदा को एक बाइक वाले ने अवसर में बदला। वो बस बाइक पर बैठ गया और पानी के साथ ही चलता रहा। ये तो बहुत ही चल रही, बिना चलाए। मध्य प्रदेश के धार में भी पानी ने कार को आगे बढ़ने से रोका। एक अंडरपास में पानी भरा हुआ था। ड्राइवर को लगा कि वो उस पानी से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाएगा, लेकिन पानी की ताकत ने उसे गलत साबित कर दिया। और फिर क्या था, कार उसी अंडरपास के अंदर फंस गई। उसे बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर और क्रेन बुलाया गया। पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि कार अपने आप नहीं निकल सकती थी, इसलिए क्रेन की मदद से उसे बाहर खींचा गया। हाथ लगाकर कार को बाहर निकालने वाले मालिक ने बताया कि कैसे उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे खतरे में डाला। पानी भरा था तो मेरे को लगा कि निकल जाएगी, तो जैसे मैंने गाड़ी डाली तो गाड़ी पूरी फ्री हो गई और तैरने लगी और धीरे धीरे बंद होके ना बीच में जाके ना रुक गई। ऐसी ही लापरवाही उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के लोगों ने की। जिले की खेड़र नदी के खतरनाक पानी को लोग पैदल ही पार करने लगे। इनमें से किसी का भी अगर पैर फिसला तो अगले पल वो नदी के पानी में ही होगा। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है, बल्कि वहां पर आए दिन अजब गजब कारनामे भी देखने को मिलते हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां पर एक शख्स ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ही हाईवे बना दिया। ये हुआ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां काफी लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कार तेजी से दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर चली आई। सफेद कार ट्रेन के बिल्कुल बगल में आ पहुंची। कार को देख वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवान तुरंत हरकत में आए और आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी नशे में धुत था। पूछताछ के दौरान उसने जो बताया वो भी हैरान करने वाला था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी लड़कर चली गई थी। उसे रोकने के लिए ही वो कार लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। फिलहाल जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के सहरसा में, जहां पर एयरपोर्ट पर स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग रील बना रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद गाड़ी की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण था। गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब सुबह के वक्त काफी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर वॉक कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। बताया गया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे जो बुरी तरह घायल हो गए। कार से स्टंट की ऐसी ही डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के सातारा से भी आई है, जहां पर पहाड़ी पर कलाबाजी दिखाने के चक्कर में एक कार खाई में गिर गई और युवक अस्पताल पहुंच गया। स्टंट के चक्कर में जान को मुश्किल में डालना किसे कहते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है ये तस्वीरें। सतारा के प्रसिद्ध उल्टा झरना के पास युवक ने ऐसे खतरनाक तरीके से कार चलाई। स्टंटबाजी के चक्कर में कार पीछे की और फिर जैसे ही कार को 180 डिग्री घुमाया, कार के साथ साथ जिंदगी भी गड्ढे में समा गई। कार सीधे 300 फुट नीचे चली गई। इस कार को 20 साल के साहिल अनिल जाधव चला रहे थे। राहत की बात ये रही कि कार जमीन पर नहीं गिरी और बीच में ही एक पेड़ पर अटक गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर साहिल का रेस्क्यू किया गया और गंभीर हालत में कराड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा से एटीएस लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है। 15 साल से जारी उसके मजहबी धंधे का राज पता करने में जुटी हुई है। खोले गए थे फर्जी संस्थानों के खाते में विदेशों से पैसे मंगवाए जाते थे। 40 फर्जी संस्थानों के अकाउंट में अरब देशों से पैसे आते थे, ऐसी बात भी सामने आई है। ईडी सभी खातों की जांच कर अब एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। वहीं एटीएस मुख्तार अंसारी से कनेक्शन और उससे जुड़े हुए कई फायदे की पड़ताल भी जुटी है। भले ही बुलडोजर से छांगुर बाबा का सफेद महल जमींदोज कर दिया गया, लेकिन छांगुर बाबा की संपत्ति का जाल बलरामपुर से पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। लोनावला में 16 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के साम्राज्य को फैलाने में कभी मुख्तार अंसारी ने भी साथ दिया था, लेकिन एटीएस जांच की बात कह रही है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वहीं ईडी 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी है, लेकिन इस जांच के बीच धमकी देने की बात भी सामने आई है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण के मामले उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिली है। छांगुर गैंग के निशाने पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन भी हैं। देखिए, धमकी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और धर्मांतरण से जुड़े हुए नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। वहीं यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में गिराई गई उसकी आलीशान कोठी में पहुंची। छांगुर जब गाड़ी से उतरा तो बुलडोजर से ध्वस्त कोठी को देखकर भावुक हो गया। वो कमांडो और पुलिस जवानों की सुरक्षा में था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। करीब 40 मिनट तक छांगुर और एटीएस के अफसर कोठी के अंदर रहे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोठी का निरीक्षण किया। इस दौरान छांगुर से कोठी से जुड़े सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा रखी थी। कोठी से निकलने के बाद एटीएस की टीम वहां से रवाना हो गई। उतरौला से बलरामपुर होते हुए एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर लखनऊ पहुंच गई। महाराष्ट्र के बीड में एक ट्रक के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। बारिश के बाद इलाके की सड़क पर मरम्मत का काम हुआ। काम पूरा होने के बाद सड़क बनाने वाले इंजीनियर उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। इंजीनियर का निरीक्षण चल ही रहा था कि उनके सामने ही ट्रक ने रोड की क्वालिटी का सबूत पेश कर दिया। जो अधिकारी सड़क का निरीक्षण करने आए वो ट्रक पलटने के बाद जान बचाकर भाग रहे थे। इनमें से एक तो इतने डर गए कि सीधे गड्ढे के अंदर ही घुसने लगे। जब खतरा टला तब अधिकारी ट्रक के करीब आकर ऐसे निर्देश दे रहे थे मानो आज ही सड़क को तंदुरुस्त कर देंगे। अधिकारियों को कॉन्फिडेंस था कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई सड़क ट्रक का भार झेल लेगी, लेकिन एक मोड़ पर आकर ट्रक ने जब उनकी पोल खोली तो उनके पास भी भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कर्नाटक के बेलगावी में सावदत्ती यल्लम्मा मंदिर के एक बड़े से हॉल में 50 से ज्यादा लोग नोट और सिक्के गिनते दिखे। बताया गया कि अप्रैल से जून के बीच 3 महीने में मंदिर को करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है, जिसकी गिनती मंदिर के हॉल में की गई। हॉल में जिधर भी नजर गई उधर नोट ही नोट दिखाई दिए। कुछ लोग मेज पर बैठकर नोटों की गड्डियां बनाते दिखे तो कुछ जमीन पर बैठकर नोटों की गिनती में व्यस्त थे। नोटों के अंबार से अलग चढ़ावे में मिले सोने के गहनों का भी हिसाब किताब हो रहा था। वहीं दूसरी ओर दान में मिले चांदी के मुकुट, मूर्तियों और गहनों का भी मूल्यांकन जारी था। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 3 महीने में मंदिर को करीब 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला, जिसकी गिनती कई कैमरों की निगरानी में की गई। सावदत्ती यल्लम्मा मंदिर में शक्ति की देवी की पूजा की जाती है, जिनकी उत्तरी कर्नाटक में बड़ी मान्यता है। हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई के मुद्दे पर नेताओं के बीच बयानबाजियों का दौर